बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है। 5.1 हम कर चुके हैं। तो 5.2 में भी आपने सिंप्लीफाई करना है जैसे कि आपने 5.1 में किया है। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 3/x-y। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 3/x-y प्लस 1/y-x। तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके। तो देखिएगा कि किस तरह से सिंप्लीफाई होगा। 3/x-y प्लस 1/, जब मैं इस वैल्यू से माइनस कॉमन लूंगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का x है, ये प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का y है तो माइनस का y हो जाएगा। जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है ना। तो y माइनस एक्स से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस एक्स प्लस का x हो गया, प्लस y माइनस का y हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा। 3/x-y, अब यहां पर क्या होगा जी, प्लस माइनस माइनस 1/x-y। तो यहां तक जी समझ आ गई। तो नेक्स्ट बेटा हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जरा बात को समझना है, ये भी x-y है, ये भी x-y है, तो x-y एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू भी सेम है, ये भी सेम है, तो ऊपर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि x-y सेम है। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2/x-y, ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट लिखिएगा, देखते हैं सेकंड पार्ट हमें कहां तक पहुंचाएगा। सेकंड पार्ट जी, 4x/x² -3x प्लस 2, फिर -4/1 - x, फिर क्या है जी बच्चों, -5/x-2, -5/x-2। ठीक है जी। आप लोगों ने क्या करना है, जाहिर बात है इसको सिंप्लीफाई करने। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x की पावर 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 4x/, ये x² वैसे ही आ गया, इसके साथ 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 तो आंसर 2 आएगा। 1 को 2 के साथ फैक्टराइजेशन तो 2 आएगा। अब हमने ऐसा मल्टीपल ढूंढना है 2 भी बने और 3 भी बने। तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो बेटा x के साथ माइनस है ना, तो बड़े पेयर के साथ माइनस और छोटे के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि साइन सेम होंगे तो ही प्लस होगा। तो इसका फैक्टर बन गया माइनस का 2x, माइनस का 1x, और ये प्लस का 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जी ये वैल्यू वैसे ही आ गई, -4/1 - x, और ये वैल्यू भी वैसे ही आ गई, 5/x-2। नेक्स्ट चलते हैं, 4x/x कॉमन, x-2 -1 कॉमन, x-2 आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन, x-2, इन दोनों में से -1 कॉमन, x-2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू वैसे ही आ गई, 4/1 - x, और ये वैल्यू भी वैसे ही आ गई, 5/x-2। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें जी, 4x/, ये भी x-2 है, ये भी x-2 है, तो ये x-2 आ गया, कॉमन है ना, और बाहर क्या है, x-1, और ये x-1 भी आ गया। ठीक है बेटा। अब मैं एक काम करता हूं, देखें यहाँ पे x-1 बन रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक स्टेप बच जाएगा। तो यहां आ जाएगा x-1 आ जाएगा। ये माइनस का x है तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1। माइनस कॉमन लेंगे ना किसी भी इक्वेशन से, तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 4/x-1 -5/x-2।
अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इन तीनों का एक साथ एलसीएम ले लें या दो दो का एलसीएम करके ले लें। तो अगर आप तीनों का एलसीएम इकट्ठा ले लें तो इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। x माइनस टू है, x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन है और यहाँ भी x माइनस टू है, तो मतलब ये जो फैक्टर है ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। x माइनस टू, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस वन इन दोनों में मौजूद है, इसलिए x माइनस टू, x माइनस वन एलसीएम आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ मौजूद है तो इसलिए 4x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, फिर ये प्लस आ जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन मौजूद है ना, क्या मौजूद नहीं है यहाँ पर इस वाले फॉर्म में, इस वाली आपके पास पार्शियल बल्कि डिवाइड वाली फॉर्म में, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में x माइनस वन यहाँ भी है, x माइनस वन यहाँ भी है, क्या मौजूद नहीं है, x माइनस टू मौजूद नहीं है ना, तो इस x माइनस टू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस टू, इस तरह से, ठीक है। अब x माइनस टू है, ये भी x माइनस टू है, यहाँ मौजूद है, तो x माइनस वन तो यहाँ मौजूद नहीं है ना इस फ्रैक्शन में, तो x माइनस वन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस वन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट 4x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को माइनस टू से किया 8 आ जाएगा, फिर माइनस 5 को x से किया माइनस 5x, माइनस 5 को माइनस वन से किया तो प्लस 5, और डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में बच्चों आपका एलसीएम आ गया, x माइनस टू, x माइनस वन। तो यहाँ तक जी बात की समझ आ चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें जी, 4x प्लस 4x, 4x प्लस 4x, ये 8x हो गया, 8x और ये माइनस 5x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो 8 और माइनस 5 3x हो गया। और बच्चों माइनस 8 और प्लस 5 ये क्या हो गया, माइनस 3 हो गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x माइनस टू, x माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 3 कॉमन, इन दोनों में से 3 कॉमन, क्या बच गया बाकी, x माइनस वन ओवर x माइनस टू, x माइनस वन, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, x माइनस वन से x माइनस वन कट गया तो बाकी क्या बच गया, 3 ओवर x माइनस टू, और ये आपका बच्चों आंसर है। ये आपके पास सेकंड पार्ट था, अब आप लोग थर्ड पार्ट लिखेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं आपको क्या बताता है जी थर्ड पार्ट। तो वहां पर भी हमने थर्ड पार्ट में भी हमने जाहिर बात है एलसीएम लेकर ही हमने सिंप्लीफाई करना है। तो x प्लस वाई ओवर 12x माइनस 6y प्लस x माइनस वाई ओवर 18x माइनस 9y, ठीक है जी। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट है। मेरे ख्याल से बात की समझ आई है, कुछ ना कुछ नहीं आई अभी हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर आएगी। x प्लस वाई ये वैसे ही आ गया, इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 टू जार 12 होता है 2x, 6 तो कॉमन आ गया तो ये y वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक हो गया, प्लस x माइनस वाई वैसे का वैसे ही आ गया, इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया 2x, 9 टू जार 18 होता है ना, और 9 कॉमन है तो क्या बच गया, y बच गया, ठीक हो गया बेटा। अब जरा बात को समझना है, यहाँ पर 2x माइनस वाई इसमें भी है, 2x माइनस वाई इसमें भी है, तो 2x माइनस वाई तो एलसीएम में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हमने एलसीएम लेना है 6 और 9 का, हम यहाँ पर क्या लिखें, 2x माइनस वाई तो दोनों में है, ठीक हो गया। अब 6 और 9 का हमने वो यहाँ वैल्यू लिखनी है जो दोनों पे टेबल है। अच्छा 6 टू जार 12 होता है, 9 तो 12 पे नहीं जाता ना, 6 थ्री जार 18 होता है, तो 18 जो है वो 6 पे भी डिवाइड होता है, 9 पे भी होता है, 9 टू जार 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अच्छा इसका एक और तरीका भी है कि 18 यहाँ कैसे आएगा, एक और तरीका भी है, अगर इस तरह समझ नहीं आया सेम टेबल तो मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ।
अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ बेटा। देखें 6 और 9 है ना, 6 और 9 को आप इस तरह लिख लें, ये 6 और 9 है, इस तरह लिख ले। 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 टू जार 6, 3 3 जार 9। 2 के टेबल पे 2 1 जार 2, 3 वैसे ही आ गया। फिर 3 के टेबल पे 1 वैसे ही आ गया, 3 1 जार 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18। ठीक है, इन तीनों को बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो 18 क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है बेटा। अब 2x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अब हम इसको ऊपर नहीं लिखेंगे 2x माइनस वाई को। अब ये 18 है ना और ये 6 है, 18 को अंदर रखेंगे और 6 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ 18 एलसीएम आया है और 6 पे, तो 6 3 जार क्या होता है, 18। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ जो भी वैल्यू आती है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो 3x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब फिर 18 को अंदर रखेंगे, 18 को अंदर रखेंगे और दूसरी वैल्यू क्या है, 9। दूसरी वैल्यू क्या है, 9 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। 9 2 जार 18 होता है। अब यहाँ जो भी वैल्यू आती है उसको इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस वाई। अच्छा 2x माइनस वाई तो दोनों में है ना, कॉमन है, तो उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 3 को मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 3y, 3 को अंदर दोनों के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 2y, नीचे वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना, 18 2x माइनस वाई। तो बच्चों 3x प्लस 2x 5x, 3y माइनस 2y प्लस y, और नीचे क्या आ गया, 18 2x माइनस वाई। तो ये बच्चों आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है थर्ड पार्ट का। मेरे ख्याल से समझ भी आ चुकी है। पार्ट 4 की तरफ चलेंगे। इसको अब हम यहाँ से रेज करते हैं, रिकॉर्डिंग में सब कुछ मौजूद है बेटा। इंशाल्लाह आप जब वीडियो बैक करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट। तो जी थर्ड पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट, 2 ओवर एक्स प्लस 2y, 2 ओवर एक्स प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 6y, एक्स माइनस 6y। अपने अपने बुक से देखकर क्वेश्चन नोट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये है आपके पास फोर्थ पार्ट। तो कैसे करना है देखते हैं। 2 वैसे ही आ जाएगा, एक्स प्लस 2y ये वैसे ही आ गया, माइनस एक्स माइनस 6y ओवर एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स का स्क्वायर इस तरह से, 4y स्क्वायर को लिखा हमने 2y का स्क्वायर कुछ इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट 2 ओवर एक्स प्लस 2y ये वैसे ही आ गया, एक्स माइनस 6y ये वैसे ही आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस बी एक्स माइनस 2y, a प्लस बी एक्स प्लस 2y। तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखें एक्स प्लस 2y यहाँ भी है, एक्स प्लस 2y यहाँ भी है, तो इसका एलसीएम ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्स प्लस 2y यहाँ मौजूद है। तो ये वाली दूसरी वैल्यू, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी, एक्स प्लस 2y। ठीक है जी। तो बेटा x प्लस 2y यहाँ भी है, x प्लस 2y यहाँ भी है, ये तो कॉमन हो गया, ये खत्म हो गया। तो क्या बच गया, x माइनस 2y। x माइनस 2y यहाँ मौजूद नहीं है, तो x माइनस 2y को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 2y। x माइनस 2y यहाँ भी है, यहाँ भी है, खत्म हो गया। x प्लस 2y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो खत्म हो गया। तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। माइनस की वजह से इसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4y, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस को x के साथ माइनस x, माइनस और माइनस प्लस, नीचे वाली जो वैल्यू है इसको तो आपने कुछ भी नहीं कहना, x माइनस 2y x प्लस 2y। तो ये जी हमारा चल रहा है, पार्ट नंबर 4 चल रहा है।
अच्छा जी नेक्स्ट 2x माइनस एक्स, तो x बच जाएगा, x बच गया और माइनस प्लस 2y बच गया ओवर x माइनस 2y x प्लस 2y, तो ये वैल्यू आ गई। तो एक बार फिर से बताऊंगा आप लोगों को, घबराना नहीं है। 2x माइनस एक्स, एक्स बच गया, माइनस 4y प्लस 6y, तो ये प्लस 2y बच गया। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। x प्लस 2y से x प्लस 2y कट गया, तो बाकी क्या बच गया 1 ओवर x माइनस 2y। तो ये जी आपका आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 4 का। अब 5 पे चल जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, मैं लिख चुका हूँ बेटा। तो सबसे पहले 1 ओवर x प्लस 1, फिर 2 ओवर x प्लस 2, फिर है जी 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। तो 2 1 जार 2 होते हैं, 2 1 जार 2 होते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं। तो ये फैक्टर तो बहुत ही आसान था बेटा। अब नेक्स्ट क्या आ गया 1 ओवर एक्स प्लस 1, 2 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर, इन दोनों में से पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन, x प्लस 2, इन दो में से प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 ओवर एक्स प्लस 1, 2 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2, दोनों में सेम है तो x प्लस 2, और x प्लस 1 दोनों में है तो x प्लस 1, ये बाहर वाली वैल्यू आ गई। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखें x प्लस 1 है इसमें, ठीक हो गया, x प्लस 2 भी इसमें है, ठीक हो गया। तो मतलब ये वाली वैल्यू एलसीएम आ जाएगी, x प्लस 2 x प्लस 1, तो ये एलसीएम आ जाएगा। देखें जी x प्लस 1 है, ये भी x प्लस 1 है, तो क्या नहीं है इसमें, इस पहली फ्रैक्शन में क्या नहीं है, x प्लस 2 नहीं है ना। तो x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर ये माइनस आ गया, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो इस फ्रैक्शन में क्या नहीं है, x प्लस 1 नहीं है ना इस फ्रैक्शन में। तो x प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसमें x प्लस 2 भी है, x प्लस 2 भी है, x प्लस 1 भी है, x प्लस 1 भी है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा। x प्लस 2 ये वैसे ही आ गया, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 1 के साथ किया तो माइनस 2 आ जाएगा। फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x, और ये माइनस प्लस माइनस होकर 3 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू तो आपके पास सेम टू सेम आ जाएगी, x प्लस 2 x प्लस 1। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट समझ चुके हैं। अब देखें जी प्लस 2 से माइनस 2 कट गया, ठीक है, तो ये इसको तो हमने जी फटाफट काट दिया है। बाकी देखते हैं बाकी वैल्यू क्या बच रही है। देखें जी x माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस 2x, माइनस 3x बच गया, माइनस 3x बच गया, ठीक है। x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x, और ये माइनस 3 वैसे का वैसे ही आ गया। नीचे वाला एलसीएम ये भी वैसे का वैसे ही आ गया, x प्लस 2 x प्लस 1, ठीक हो गया जी। ये एलसीएम वैसे का वैसे ही आ गया। अब जी माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू से, तो x प्लस 1 बच गया ऊपर, और नीचे आ गया x प्लस 2 x प्लस 1, एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो बाकी बच गया माइनस 3 ओवर x प्लस 2, जो कि आपका आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। अब हम लोग चलेंगे पार्ट नंबर 6 की तरफ। इसको जी रेस कर देते हैं, लिख लें जी अपनी अपनी बुक से देखकर पार्ट नंबर 6, और देखते हैं पार्ट नंबर 6 हमें कहाँ तक ले जाएगा। जहाँ तक ले जाएगा हम उसको ले जाएंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट नंबर 6 है जी 5 ओवर एक्स स्क्वायर
5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। चलें जी, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम अगर इसके फैक्टर्स की बात करें, इसके साथ 1 दिया हुआ है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6। अब 6 भी बने और इस x के साथ है 1, तो 1 भी बने। तो बच्चों 3 2 जार क्या होता है, 3 2 जार 6 होता है। और अगर 3 और 2 को मैं माइनस करूं तो मेरे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि x के साथ यहाँ 1 है ना। अब x के साथ यहाँ प्लस है, x के साथ प्लस है, बड़े पेयर के साथ प्लस लगाऊंगा, छोटे के साथ माइनस लगाऊंगा, फिर ये जाके 1 बनेगा। चलें जी, फर्स्ट मैंने आपको इक्वेशन समझा दी कि इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे। क्या बच गया जी, 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और ये माइनस 6 आ गया। चलें जी, माइनस 1 ओवर, अब यहां भी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 भी बने और 7 भी बने। तो बच्चों ने बता दिया सर 3 4 जार 12 होता है, और अगर 3 और 4 को प्लस करें तो 12 आ जाएगा। ठीक है, x के साथ साइन है माइनस का, तो बड़े पेयर के साथ माइनस और छोटे के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। साइन सेम होंगे तो ही डिजिट्स प्लस होंगे। तो बेटा अब हमें यहाँ पर फैक्टर्स इसके भी मिल चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x लिख लेते हैं पहले, फिर माइनस 3x लिख लेते हैं, फिर प्लस 6। जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है बेटा। आपका जो आंसर है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 3, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन, तो x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर, इन दोनों में से 2x कॉमन, तो x माइनस 2 आ जाएगा। 2x कॉमन तो यहाँ x बच गया, 2 2 जार 4 होता है। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, तो x माइनस 2 आ जाएगा। 3 2 जार 6 होता है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 5, x प्लस 3 दोनों में है तो x प्लस 3 कॉमन है, और बाहर है इसके x माइनस 2। अब नेक्स्ट यहाँ क्या बच गया, 2x माइनस 3 आ गया वैसे का वैसे ही, और x माइनस 2 दोनों में है तो x माइनस 2 आ जाएगा। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। चलें जी, जरा बात को समझना है, बात को समझेंगे तो बात समझ आएगी, नहीं तो बात फिर आगे निकल जाएगी। ठीक है, देखें जी, x प्लस 3 इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो x प्लस 3 तो एलसीएम लाजमी आ जाएगा। x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, तो x माइनस 2 कॉमन है, तो ये भी एलसीएम में आ जाएगा। 2x माइनस 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी हम एलसीएम में लिख लेंगे, 2x माइनस 3। चलें, ये एलसीएम की समझ आ गई। अब देखें जरा, x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, तो इस पहली फ्रैक्शन में क्या नहीं है। आपने कहा सर 2x माइनस 3 नहीं है, तो इस 2x माइनस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 2x माइनस 3 आ जाएगा, फिर माइनस 2x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये है ना 2x माइनस 3, x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या नहीं है इस फ्रैक्शन में, x प्लस 3 नहीं है, तो x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 3 ही मुझे मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी बात की तो समझ आई है, बात घूमी नहीं है, यहाँ पर बात वही चल रही है। तो जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप मैं वहां कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लेते हैं जी। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स माइनस 3 ओवर, यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपका बच्चों एलसीएम बच गया, x प्लस 3, एक्स माइनस 2, 2x माइनस 3, यहाँ आपका एलसीएम बच गया। ठीक है,
तो 10x माइनस एक्स 9x आ गया, -15 -3 तो -18 आ गया। नीचे वाली वैल्यू को तो आपने कुछ भी नहीं कहना, x + 3 x - 2 2x - 3 ये वैसे ही आ गया। ऊपर वाली वैल्यू से 9 कॉमन आ रहा है तो x - 2 आ जाएगा, 9 2s are 18 होता है। नीचे वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना, x + 3 x - 2 2x - 3, x - 2 से x - 2 कट गया तो बाकी क्या बच गया, 9 ओवर x + 3 2x - 3। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ये आपके पास पार्ट नंबर 6 था। अब लिखें जी पार्ट नंबर 7 लिखें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही है, आप लोग चीज़ें साथ साथ नोट कर रहे हैं, तो साथ साथ चीज़ें लाजमी नोट करें ताकि बात की समझ आती जाए। ठीक है, नहीं करेंगे फिर वीडियो बैक करनी पड़ेगी, बार बार पीछे देखना पड़ेगा, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है जी, लिखें जी पार्ट नंबर 7, 2x ओवर x + y 2x ओवर x + y माइनस y ओवर x - y माइनस 2y² ओवर x² - y²। चलें जी, तो पार्ट नंबर 7 जी आप सबके सामने जिस बच्चे को समझ है वो करना शुरू कर दे, वो मेरा वेट ना करे। देखें जी, 2x ओवर x + y ये वैल्यू तो वैसे ही आ गई, -y ओवर x - y ये भी वैसे ही आ गया, 2y² x² - y² a² - b² a - b x - y a + b तो x + y। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, फार्मूला। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, x + y x - y ठीक हो गया, यहाँ भी मौजूद हैं तो एलसीएम आ गया x + y x - y। अब देखिए इस पहली फ्रैक्शन में x + y दोनों में है, पहली फ्रैक्शन में क्या नहीं है, x - y नहीं है, तो x - y को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पार्ट नंबर 7 चल रहा है। x - y यहाँ भी है, दूसरी फ्रैक्शन में यहाँ भी है, तो दूसरी फ्रैक्शन में क्या नहीं है, x + y नहीं है, तो x + y ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x - y x + y दोनों यहाँ मौजूद हैं तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x², 2x को -y से किया -2xy, -y को x से किया -xy, -y को +y से किया -y², और ये -2y² वैसे का वैसे ही आ गया। नीचे वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे ही आ गई, x + y x - y। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 2x² ये वैसे ही आ गया, 2x² वैसे ही आ गया, -2xy -xy तो ये आ जाएगा बच्चों -3xy, -y² -2y² ये आ जाएगा -3y², और नीचे जो एलसीएम है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता ऊपर वाली वैल्यू, तो यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। यही इसकी सिंप्लीफिकेशन है। मेरे ख्याल से जी सारी समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 8 लिख लें, 7 ओवर, अपनी अपनी बुक से देख लें बेशक, अगर यहाँ नज़र नहीं आ रहा बोर्ड पे, कोई लाइट का इशू होगा यहाँ पे कहीं पे, तो 7 ओवर 2x² - x 2x² - x - 6। ठीक है जी, 7 ओवर, और साथ में है 8 ओवर 3x² -8 ओवर 3x² -4x -4 -4x -4। तो बच्चों इसके आप लोगों ने क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। इसका भी फैक्टर बना लें, इसका भी फैक्टर बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका फैक्टर बनाएं, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया भी था, तो क्या है जी, 7 ओवर
6 2 जार 12 होता है, 6 2 जार 12 होता है, तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 12 भी बने और 1 भी बने, तो 3 4 जार 12 होता है, 3 और 4 को अगर मैं माइनस करूं तो 1 बनेगा। x के साथ माइनस है तो बड़े पेयर के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तब जाके ये क्या बनेगा बच्चों, माइनस का 1 बनेगा, ठीक है। ये पेयर मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया भी है। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो पेयर होते हैं ना, उसके साथ हम वेरिएबल भी लगा देते होते हैं। अब इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं। 8/3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जार 12, 3 को 4 से। अब ऐसा फैक्टर ढूंढें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो 2 6 जार 12 होता है, और 2 और 6 को अगर मैं माइनस करूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। ऐसे ही ना, x के साथ माइनस है तो बड़े पेयर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस। तो ये फैक्टराइजेशन काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाई है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा जी, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x और ये माइनस का 4 आ गया। तो जिसको मर्जी पहले लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पर मेन है। नेक्स्ट 7/, इन दोनों में से 2x कॉमन, तो बाकी बच जाएगा बच्चों x माइनस 2। इन दोनों में से +3 कॉमन, तो बाकी बच जाएगा x माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर -8/, इन दोनों में से 3x कॉमन, तो x माइनस 2 बच जाएगा। इन दोनों में से +2 कॉमन, तो x माइनस 2, इन दोनों में से +2 कॉमन। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँगा। 7/, ये x माइनस 2 दोनों में है तो x माइनस 2 आ जाएगा, और 2x प्लस 3 है बाहर, तो 2x प्लस 3 बाहर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू में 8/, x माइनस 2 दोनों में है और 3x प्लस 2 आ जाएगा। बाहर क्या है बच्चों, 3x प्लस 2। तो ये हमारा जी पार्ट चल रहा है, पार्ट 8 चल रहा है, पार्ट 8। तो एलसीएम की तरफ आते हैं जी फटाफट से। x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, तो सिंपल बात है भाई, जितनी भी वैल्यूज होंगी ना फ्रैक्शन में, डिवाइड में, तो वो सारी ही एलसीएम में आएंगी। जो कॉमन होंगी वो एक दफ़ा आएंगी, ठीक है। x माइनस 2 आ गया, 2x प्लस 3 आ जाएगा, बेशक वहाँ नहीं है लेकिन एलसीएम में आ जाएगा। और 3x प्लस 2 भी यहाँ नहीं है, तो 3x प्लस 2 भी एलसीएम में आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात की समझ आई है। फर्स्ट फ्रैक्शन में x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। 2x प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 3x प्लस 2 नहीं है फर्स्ट फ्रैक्शन में। तो 3x प्लस 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक जी बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ, x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके। 3x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके। तो 2x प्लस 3 इस फ्रैक्शन में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 8 वैसे ही 2x प्लस 3 आ जाएगा साथ, ठीक है जी। तो ये साइड में रेस कर रहा हूँ, ये साइड जी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो वीडियो बैक करके देखें ना तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलें जी, 7 को 3x से मल्टीप्लाई किया 21x, 7 को 2 से किया तो 14 आ जाएगा। 7 को दोनों के साथ, अब -8 की बारी, -8 को 2x से किया तो -16x, -8 को 3 से किया तो -24। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x माइनस 2, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 आ जाएगा डिवाइड में। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं, 21x माइनस 16x तो 5x आ जाएगा। 14 माइनस 24 तो माइनस का 10 आ जाएगा, ओवर x माइनस 2, 2x प्लस 3, 3x प्लस 2
ये वैल्यू वैसी आ गई। 5 कॉमन आ गया ऊपर वाली वैल्यू से, तो x माइनस टू बच गया, बाकी नीचे आ गया बच्चों x माइनस टू, 2x प्लस थ्री, 3x प्लस टू। x माइनस टू से x माइनस टू कट गया, तो बाकी क्या बच गया, 5 ओवर 2x प्लस थ्री, 3x प्लस टू। तो ये बच्चों आपका आंसर है। पार्ट नंबर 8 था आपके पास। अब 9 पे चलते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, इसके भी आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो x प्लस टू वैसे ही आ गया, 12 वन जार 12 होता है, तो ये फैक्टर हम पहले ही बना चुके हैं। अगर मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आएगा। 3 फोर जार 12 होते हैं, 3 और 4 को अगर माइनस करूं तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ माइनस है, तो बड़े पेयर के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, तब जाके -1 आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, एक्स स्क्वायर, जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। इसी तरह यहाँ भी आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। 9 वन जार 9, 3 थ्री जार 9 होता है, 3 और 3 6 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। नेक्स्ट x प्लस टू, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस थ्री, इन दोनों में से -4 कॉमन, तो x प्लस थ्री आ जाएगा, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। आसान काम चल रहा है। तो नेक्स्ट, इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस थ्री, इन दोनों में से +3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस थ्री 3 जार 9 हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, x प्लस टू, ये दोनों कॉमन है ना, तो x प्लस थ्री, और इनके बाहर क्या है, x माइनस 4 है, तो ये x माइनस 4 आ गया। यहां पर बच्चों x वैसे ही आ गया, x प्लस थ्री आ गया, और x प्लस थ्री ही आ गया साथ, क्योंकि अंदर भी x प्लस थ्री है, बाहर भी x प्लस थ्री है। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, एलसीएम की तरफ आते हैं। x प्लस थ्री है ना, तो ये x प्लस थ्री आ गया, यहां भी x प्लस थ्री है, तो बस इसको आप एक दफा बल्कि 2 दफा लिखना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस थ्री एक दफा तो आ गया है, तो दूसरा x प्लस थ्री भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां हमें 2 दफा x प्लस थ्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 दफा x प्लस थ्री है। x माइनस फोर यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, तो x माइनस फोर भी हमें लिखना पड़ेगा साथ। चलें जी, बात को समझना है। अब x प्लस थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक दफा हो गया, लेकिन दूसरी दफा तो यहाँ नहीं है ना, तो x प्लस थ्री को हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस टू के साथ, तो x प्लस टू और x प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x प्लस थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, x प्लस थ्री यहाँ भी है, यहाँ भी है, x माइनस फोर इस फ्रैक्शन में नहीं है, तो x माइनस फोर को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें ना, ऊपर आपके पास x भी है ना, ये वाला, तो ये x आ जाएगा और x माइनस फोर आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी हमारा, x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, x को x के साथ x से किया है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जहां तक सिंप्लीफाई हो कर दें। x को x के साथ x से केयर, x को 3 के साथ 3x, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 6, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 6। ठीक हो गया जी। अब माइनस x को x के साथ माइनस x से केयर, माइनस को माइनस के साथ प्लस 4x। ठीक हो गया जनाब, माइनस को माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, 4 को x के साथ 4x, नीचे वाली वैल्यू x प्लस थ्री होल का स्केयर x माइनस फोर। ये x प्लस थ्री 2 दफा है ना, तो इसको हम होल का स्केयर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, x स्केयर से x स्केयर कट गया, प्लस से माइनस कट गया, 3x प्लस 2x 5x, 5 और 4 9x, और ये प्लस का 6 आ गया। x प्लस थ्री होल का स्केयर ये वैसे ही आ गया,
x माइनस 4 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो 3x प्लस 2 आ जाएगा। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, x प्लस 3 होल का स्क्वायर x माइनस 4। तो ये बच्चों आपका आंसर है, मजीद ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। तो ये जी आपके पास पार्ट नंबर 9 था। अब हम लोग पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, जो कि मैं लिख चुका हूँ 1/x² माइनस 4x प्लस 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से। तो 1 3 जार 3 होता है। 1 और 3 को अगर मैं ऐड करूं तो 4 आ जाएगा ना। तो हमें यहाँ पे 4 चाहिए। अब इस 4 के साथ माइनस है, तो बड़े पेयर के साथ माइनस और छोटे के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये 4 होगा। साइन सेम होंगे तो ऐड होगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 3x प्लस 3। अब बच्चों आप इसके भी फैक्टर्स बना लें। प्लस 1/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 के साथ 2, और 1 और 2 कितने होते हैं 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2x प्लस 2। माइनस 1 माइनस 2 कितने होते हैं -3। अब आप इसके भी फैक्टर्स बना लें। तो 3 2 जार 6 होता है, 3 और 2 5 होते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। -3 -2 कितने होते हैं -5। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाएगा। तो ये काम आसान हो गया। 1 ओवर पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1, -3 कॉमन यहाँ से इन दोनों में से, तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। अब इसकी बारी। प्लस इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 1, इन दोनों में से -2 कॉमन, तो x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया इन दोनों में से। अब नेक्स्ट इन दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन, तो x माइनस 3 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 ओवर x माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो x माइनस 1, x माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 दोनों में है, तो x माइनस 1, बाहर है x माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2। इसी तरह यहाँ पर x माइनस 3 दोनों में है और साथ में बाहर है x माइनस 2। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। x माइनस 1 तो लाजमी आएगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में मौजूद है। x माइनस 3 भी इस फ्रैक्शन में मौजूद है, ये भी लिख लिया। x माइनस 1 हमने लिख लिया, x माइनस 2 नहीं लिखा, तो x माइनस 2 आ गया यहाँ पर एलसीएम में। x माइनस 3 भी लिख लिया हमने, x माइनस 2 भी हमने लिख लिया। तो बात की समझ आ गई। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में x माइनस 1 भी है, x माइनस 3 भी है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में x माइनस 2 नहीं है, x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2 आ जाएगा। फिर प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 सेकेंड फ्रैक्शन में मौजूद हैं, लेकिन x माइनस 3 मौजूद नहीं है, तो x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 3 आ जाएगा। फिर ये माइनस x माइनस 3 x माइनस 2 दोनों में मौजूद हैं, x माइनस 1 मौजूद नहीं है इस फ्रैक्शन में, तो x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा चल रहा है, पार्ट नंबर 10 चल रहा है। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। x माइनस 2 वैसे ही आ गया, ब्रैकेट खोल दी, x माइनस 3 की ब्रैकेट खोल दी, माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 ओवर नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो नीचे वाली वैल्यू को आपने वैसे का वैसे ही लिख लिया है। तो यहाँ तक तो भाई कोई परेशानी नहीं है, सारे पुराने स्टेप्स ही चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जी हमारा क्या होने वाला है।
प्लस एक्स से माइनस एक्स काट दें तो एक एक्स बच गया, खाली एक एक्स बच गया। -2 -3 -5 -5 + 1 -4, तो क्या बच गया x-4 ओवर x-1 x-2 x-3। तो ये नीचे जी आपका एलसीएम ये वैसे का वैसे ही आ चुका है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 था। अब 11 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट x³ ओवर x-y y³ ओवर इन दोनों में से माइनस कॉमन, तो x-y आ जाएगा ना फर्स्ट पार्ट की तरह। तो क्या बच गया जी बाकी x³ x-y प्लस माइनस माइनस y³ x-y। अब दोनों में x-y मौजूद है तो x-y एक दफा आ जाएगा और ऊपर x³ -y³ आ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम आ जाएगा, दोनों में x-y मौजूद है। अब x³ -y³ का फार्मूला लिख रहा हूं, x-y x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है बच्चों, और नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई x-y। तो x-y से x-y कट गया तो बाकी ये आपका आंसर आ गया x² प्लस xy प्लस y²। तो ये जी आपका आंसर है बेटा। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे। लिख ले मेरा बेटा, शाबाश। वो कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करना है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में, सब्ट्रैक्ट करना है आपने। सब्ट्रैक्ट स्टेटमेंट देखिएगा, सब्ट्रैक्ट 1/x² + 2, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम 2x² 2x³ + x² + 3 2x³ + x² + 3 ओवर x² + 2 होल का स्क्वायर। तो आपने जी इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बात आसान है, काम आसान है। तो सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, मतलब ये वाली वैल्यू पहले आएगी 2x³ + x² + 3 ओवर x² + 2 होल का स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/x² + 2। ठीक है जी। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं, अब आप लोग एलसीएम लेने वाले हैं। तो x² + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी x² + 2 है, तो मतलब ये होल का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू एलसीएम में आ जाएगी। तो ये वैल्यू इस फ्रैक्शन में मौजूद है, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई 2x³ + x² + 3 माइनस, देखें इसका मतलब है कि ये 2 दफा है, एक दफा तो यहाँ मौजूद है ना, तो एक दफा ऊपर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² + 2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी इस स्टेप की समझ आई है सबको। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये 2 दफा था ना, तो एक दफा तो यहाँ मौजूद है, तो एक दफा तो बच गया, उस एक दफा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x³ + x² + 3 माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये वाली वैल्यू जो है ये वैसे ही आ जाएगी x² + 2 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा बच्चों, प्लस x² से माइनस x² काट दूंगा, तो क्या बच गया ऊपर 2x³ + 3 - 2 + 1, और नीचे क्या बच गया x² + 2 होल का स्क्वायर। तो ये बेटा आप लोगों का आंसर आ चुका है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।